नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 10 बजे का यह सेशन हम लोगों का करेंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो आज के करेंट अफेयर्स को लेकर के मैं आ चुका हूं। और आज के करेंट अफेयर्स की अगर शुरुआत करें तो एक बड़े दुखद समाचार के साथ है। यह है भारत ने अपना भारत रत्न खो दिया है। भारत ने अपना यह लाल खो दिया है, अपना भारत रत्न खो दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और कोमा में थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनका तबीयत दिन प्रतिदिन लगातार ख़राब हो रहा था और वह हैं अंततः स्वर्ग सिधार गए। तो 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न विजेता प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। आगे अगर बात करें तो खेलों से भारत और रूस ने ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यह भारत और रूस से FIDE इस ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बनाए गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय गवर्निंग बॉडी जो कहा जाता है, फाइड ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू से प्रभावित हो गए थे। तो पहली बार है भारत है इस ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता बना है। तो यह है, और साथ ही इसमें रूस भी संयुक्त रूप से इस बार घोषित किया गया है। हालांकि रूस पहले भी यह है ओलंपियाड जीत चुका है, भारत पहली बार इस ओलंपियाड को जीता है। आगे अगर बात करें तो UAE के DMCC ने लॉन्च किया है एग्रीटा ई मार्केट पैलेस। यह कमोडिटी एंड एंटरप्राइजेज पर दुबई प्राधिकरण दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेनिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया है। तो यह ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योग के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो यह याद रखना है आपको, यह है एग्रीटा ई मार्केट पैलेस से। यह है आपको याद रखना है भारत और UAE के बीच यह है साझी वह है के साथ साझेदारी के साथ यह शुरू किया गया है, जिससे लाखों किसानों को फ़ायदा होगा। आगे अगर बात करें तो गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी सी प्लेन सेवा। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू किए जाने वाले इस सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। तो आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊँचा मूर्ति है। यह है 182 मीटर की ऊँचाई के साथ है। यह है 182 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति बनाया गया है। यह है एकता की मूर्ति बनाई गई है। गुजरात में यह केवड़िया यह है भाग द्वीप हो जाता है, उस द्वीपीय भाग में यह बनाया गया है। वहाँ साधु बेट द्वीप है, उसी साधु बेट द्वीप पर यह केवड़िया नामक जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है, जो विश्व का सबसे ऊँचा मूर्ति है। और उसी के लिए अब यह है हवाई सेवा शुरू की गई है, जिसका संचालन स्पाइस जेट के जिम्मे दिया गया है। तो यह याद रखना है, आपको डेट याद रखना है। गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी और इसका संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। और यह है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के बीच चलाई जाएगी, किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान की जाएगी। आगे अगर बात करें तो यूपी सरकार शुरू करेगी मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। यूपी सरकार शुरू करेगी मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना के तहत याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो यह आपको याद रखना है।
आगे अगर बात करें तो CISF ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित की है पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप। यह CISF है जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैं या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है वह अपने कर्मियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुँचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। तो यह याद रखना है CISF ने अपने पेंशन भोगी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम आपको याद रखना है। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी आपको करेंट अफेयर्स के रूप में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित। अब एक बार हम लोग जो पेपर पर नज़र देते हैं तो वह पेपर पर नज़र देखते हैं और उसमें सबसे पहले यह है प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा की ही खबर है। यह चला गया भारत का रत्न। यह है पूर्व राष्ट्रपति जो 11 दिसंबर 1935 से 31 अगस्त 2020 तक का इनका सफ़र रहा। इस 84 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति मुखर्जी का निधन हुआ है। 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्टेटमेंट आया है। प्रणब मुखर्जी के निधन से एक युग का अंत हो गया है। उनका सार्वजनिक जीवन महान था। उन्होंने एक संत की तरह भारत माता की सेवा की। राष्ट्र को अपना अमूल्य बेटा खोने का दुख है। तो यह है एक बड़ी दुखद घटना। यह है प्रणब दा की मृत्यु से संबंधित। आगे नौकरी कर रहे डॉक्टरों को PG में आरक्षण दे सकते हैं राज्य या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने किया नाकाम। पैंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र में 5000 से चीनी सैनिकों को पीछे धकेला गया है। ज़मीनी हकीकत बदलने की चीनी सेना की एक तरफा कोशिश को किया गया विफल। तो सेना के द्वारा यह एक बहुत बड़ा यह है चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने का काम किया गया है। GDP पर कोरोना की मार है। GDP लगातार अपने सबसे निचले स्तर पर जा रही है। पहली तिमाही के दौरान देश की GDP में 23.9% की गिरावट आई है। कृषि के अलावा अन्य सेक्टरों की हालत खराब, वृद्धि दर 50% तक नीचे गई है। तो यह है कोरोना के कारण लगातार यह अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। आगे अगर बात करें तो यह किसी दायरे में सीमित नहीं रहे। प्रणब दा जो सही लगा वह किया गया है। एक स्टेटमेंट के साथ यहाँ कुछ उनसे संबंधित और खबरें दी गई हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। ट्यूशन फीस नहीं ले पाएंगे निजी स्कूल। यह है दिल्ली से या दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने कोई भी अतिरिक्त शुल्क लेने पर लगाई है रोक। दिल्ली के स्कूलों को जो पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश में इसका यह है फ़ायदा मिलना चाहिए, यह बातें होनी चाहिए। ट्यूशन फीस में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। अगले 1 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा कोई शुल्क। कोरोना क्या है 1358 नए मामले एक सप्ताह में सबसे कम रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली ने ली फिर सांस या साफ हवा में। लोकनायक अस्पताल में व्हाट्सएप पर मिलेगा दवा का पर्चा। ताहिर ने हवाला ऑपरेटरों से लिया दंगे के लिए धन। राघव का आरोप दिल्ली दंगे में था फेसबुक का हाथ। बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा बेहद ज़रूरी। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी पंचतत्व में विलीन। चौकसी, जाकी, राणा, जिगे सभी कांग्रेस के साथ ही यह हैं। भाजपा का स्टेटमेंट आया। गांधी परिवार के अधीन राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए लाखों रुपए। समित पात्रा ने चेक नंबर और तिथि के साथ किया पैसे देने का दावा। राहुल गांधी बोले केंद्र सरकार ने सुनियोजित तरीके से तबाह किया है असंगठित क्षेत्र का कारोबार। उच्चतम न्यायालय के प्रयोग के तौर पर शुरू करेगा फिजिकल सुनवाई। CBI में अनुशासनहीनता पर निदेशक ने अफसरों को चेताया। JEE मेंस आज से शिक्षा मंत्री ने की राज्यों से छात्रों के सहयोग की अपील। भूषण को कई बार माफ़ी मांगने और गलती मानने का मौका दिया गया। या सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आते हुए उन पर 1 रुपये का जो जुर्माना लगाया है। संसद सत्र के दौरान कोरोना से बचाव की वेंकैया ने की समीक्षा। जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर के राज्यसभा के सभापति और वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यह है स्टेटमेंट आया है। देखरेख में यह शुरुआत होने वाली है। 2 बच्चों से अधिक वाले पंचायत चुनाव से हो सकते हैं वंचित। यह है यूपी में तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव के नफा नुकसान के आकलन में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संयुक्त प्रवेश परीक्षा
2.5 करोड़ को मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में गोवंश की प्रतिदिन की खुराक के लिए महज ₹2.25 का बजट। रिम्स में सजता है लालू का चुनावी दरबार। सीएम योगी ने कहा नए युग का शुभारंभ है राम मंदिर का निर्माण। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ब्राह्मणों की उपेक्षा का लाभ उठाएगी भाजपा। सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अलविदा परनौदा, यह पूरे जीवन का खाका पूरे यह है किए गए कामों का डाटा के साथ है। दैनिक जागरण ने यह है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में बातें बताई हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उनके बारे में और ज़्यादा बातें जान सकते हैं। भोपाल में फिर हनी ट्रैप, डॉक्टरों को फंसाकर 50 लाख रुपए मांगे। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में कांस्टेबल सहित 6 गिरफ्तार। औद्योगिक और खाद्य संकट से बौखलाया चीन, 1962 जैसे हालात। कैलाश मानसरोवर पर चीन ने बनाई मिसाइल साइट, तैनात की मध्यम रेंज की DF-21 मिसाइलें। दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर इसके निशाने पर, लेकिन भारत लगातार उनके मुंहतोड़ जवाब दे रही है। नए मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद मिली राहत। बीते 24 घंटे में 65,000 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36.77 लाख के पार। झारखंड में पहली बार मिली चीनी में बनी AK-47 राइफल। छत्तीसगढ़ में बिना पंजीकरण मजदूरों को बाहर ले जाने का विरोध, बसें खाली लौटी। देश की ड्रेनेज प्रणाली को ठेंगा दिखाते शिविर। देश के 50% हिस्से में सीवर लाइनें ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम फेल है। अव्वल शहर भी मानकों पर नहीं उतर रहे हैं खरे, भूजल भी हो रहा है प्रदूषित। तो यह है एक बड़ा शहरों का सर्वे करके बताया गया है। 120 साल में चौथी बार अगस्त में 27% से ज़्यादा बरसात हुआ है। गुजरात से ISI का जासूस दबोचा गया। गलवान में सर्विलांस करने वाला सेट कौम बना सेना की पसंद है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के लिए गुलाम कश्मीर से भेजे हथियार किए जब्त। रिया से CBI की जांच लगातार जारी है। गौरव आर्या से ED ने की पूछताछ। डॉक्टर AK वर्मा का कांग्रेस में नई चेतना का अंकुरन को लेकर के एक लेख आया है। और इधर चीन की जो बदमाशी चल रही है पेंगोंग झील वाले क्षेत्र में, उसको लेकर के एडिटोरियल दिया गया है। बिहार के सत्ता के समीकरण को लेकर के सुरेंद्र किशोर का एक यह है लेख है। जबकि प्रणोदा की विरासत को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश के भाग बदलने वाले एवं कई ऐतिहासिक फैसलों के गवाह भी रहे हैं और भागीदार भी रहे हैं को लेकर के यह एडिटोरियल दिया गया। सौर ऊर्जा से चमकेगा भविष्य, बोलने की आज़ादी, अदालत की अवमानना को लेकर के यह है एक लेख दिया गया है। सदन में दुष्यंत पर भरोसा जताने के नीतिहार्थ, यह नकली दवाओं के खिलाफ संघर्ष। बिजनेस की बात करें तो GDP की खेत खलिहान से ही सहारा। मार्च से जून के दौरान कृषि जिंसों का निर्यात 23% तक बढ़ा। लोन मोरेटोरियम खत्म, 4 करोड़ MSME पर संकट। गिरावट जारी मगर सुधर रहा कोर सेक्टर का प्रदर्शन। मुंबई एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी ग्रुप। चीन सीमा पर फिर तनाव से शेयर बाजारों में अस्थिरता। सेंसेक्स का 839 अंक फिसला। वंचितों के लिए मास्टर प्लान बनाने को बैठक बुलाई केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश पर 4 अप्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली सीधी उड़ान। अगर विदेशों की बात की जाए तो चीन ने ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को लिया हिरासत में, बढ़ सकता है तनाव। ट्रंप ने पोर्टलैंड के मेयर को कहा मूर्ख, जवाब मिला घृणा आपने फैलाई। हिंसक टकराव को लेकर के तेज हुई जुबानी जंग। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अमेरिका में अंतरिक्ष का सैन्यीकरण करने में जुटा है ड्रैगन। सिंगापुर में पहली बार भारतवंशी को विपक्ष के नेता की मान्यता। ब्राज़ील में थमने लगी है महामारी की मार। कोरोना की आड़ में चीन में बढ़ रहा उइगरों पर अत्याचार। पाक सेना एवं सरकार कर रही बलूचों, बख्तूनों और सिंधिया पर अत्याचार। स्पोर्ट्स की बात करें तो CSK हमेशा सुरेश रैना के साथ खड़ा होगा। श्रीनिवासन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक श्रीनिवासन का स्टेटमेंट आया है। इंग्लैंड ताकतवर तो पाकिस्तान की उम्मीदें कमज़ोर। यह है जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 चल रहा है, उसको लेकर के कुछ खबरें हैं। अब शतरंज खिलाड़ियों पर भी होगा विचार। 37 वर्षीय क्रीम क्रिस्टल करेगी US ओपन में वापसी। सांबा सेक्टर में सुरंग पर सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान को आपत्ति पत्र और फोटो सौंपे। 10 राज्यों में फैला खौदा से अवैध शराब का धंधा। रेलवे के लिए उपयोगी साबित हो रहा है अलार्म सिस्टम साथी।
हरियाणा में 1100 करोड़ का एक और जीएसटी घोटाला, कागजों में बनी 69 फर्मों ने 78 अरब से अधिक का किराया दिखाया कारोबार। साइबर अपराधियों के से मुकाबले को तैयार नहीं जामताड़ा का पुलिसिया तंत्र। पहली बार भाषा की ताकत की पहचान शुक्ल हिंदी है हम को लेकर शिक्षकों को लेकर के जो स्टेटमेंट वह चल रहा है, जो लेख चल रहा है वह के अंतर्गत आज है। गर्दिश में आया हादसे का सितारा, पेट पालने को ठेले का सहारा। आधा गांव नहीं पूरे हिंदुस्तान के थे राजा के थे रजा। 6 फीट दूर से पता चल जाएगा तापमान। आईआईटी के विशेषज्ञों ने विकसित किया स्टिक हैंड हेल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर। दोपहर में ज़्यादा देर तक सोने से हृदय रोगों का खतरा। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी। KGF 2 में संजय दत्त का एक्शन शूट होना है बाकी, या कुछ फिल्मों से संबंधित है। तो आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स से और समाचार पत्रों से इतना ही। आज के इस करेंट अफेयर्स और समाचार पत्रों के सहारे आप करेंट अफेयर्स को जान सकते हैं, जो आगामी आपके एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।